और ये बात परमेश्वर के ओवरिंग प्रेजेंस के ऊपर है। आप परमेश्वर की उपस्थिति को जानते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति क्या है, लेकिन आज मैं आपसे परमेश्वर की उपस्थिति में ही लेकर बात कर रहा हूँ। ओवरिंग प्रेजेंस ऑफ गॉड, आत्मा किस प्रकार हमारे ऊपर छा जाता है, किस प्रकार वो मेरे ऊपर ठहरता है, किस प्रकार वो मेरे साथ रहता था, ये हमने देखा था। लेकिन अब किस प्रकार वो हम पे छाया करता है, किस तरीके से वो हम पे उतर आता है, और जब उतर आता है तो क्या होता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं एक बार फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की सामर्थ में और खुशखबरी जिंदगी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपके लिए डिवाइन खुशखबरी, गुड न्यूज रखी गई है। उस खुशखबरी के लिए तैयार हो जाइए और अपने जीवन में बोल दीजिए, गुड न्यूज इज इन मी। मैं गुड न्यूज के लिए हूँ, गुड न्यूज मेरी है। हमें, मैं और आप अगर देखें, बाइबल कहती है उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय, मैं आपको नए नियम, पुराने नियम से लेकर के नए नियम में ले जाऊंगा, क्योंकि नए नियम से ही अब मेरा और आपका जीवन जुड़ा हुआ है। और अब पुराना नियम जो है वो परमेश्वर ने पूरा किया, लेकिन पुराना नियम गलत नहीं है, ना ही हम उससे दूर हो सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक छाया मात्र है, वो एक प्रतिबिंब है जिसमें मुझे और अपने आप को देखना है, लेकिन जिसमें मुझे जीना है वो न्यू टेस्टामेंट है। हालेलुया। आप लोग क्या करते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट को ज्यादा प्रेफरेंस लाइफ में जीने के लिए दिया गया है, इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि पुराने नियम से नए नियम की तरफ ले चलूं। आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। लेब्राहान तारा सोकोटोरो बोरबा, उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय उसकी पहली आयत निकालिए। थैंक यू लॉर्ड। आज मेरा और आपका विषय है ओवरिंग प्रेजेंस ऑफ गॉड। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ प्रभु का आत्मा जब तुम पर उतरेगा, अपॉन यू। आमीन। थैंक यू। पहला अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और वीरान थी, और अतः जल की सतह पर अंधियारा था, और परमेश्वर का आत्मा जल की सतह पर मंडराता था। आमीन। और सिर्फ मेरी तरफ ध्यान दीजिए, ओवरिंग प्रेजेंस ऑफ गॉड है क्या? मैं और आप यहाँ पर मंडराने के ऊपर बात कर रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा जल की सतह के ऊपर मंडरा रहा था। आमीन। बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। ओवरिंग प्रेजेंस ऑफ गॉड है क्या? परमेश्वर का आत्मा हम पे जब मंडराता है तो क्या होता है? आत्मा जब हमारे ऊपर ठहरता है वो अलग चीज है। वो परमेश्वर का आत्मा जो है, मैं अब उसके बारे में बात करूंगा, किस तरीके से परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ ठहरता है, हमारे साथ रहता है, हमारे ऊपर ठहरता है। आमीन। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ओवरिंग, क्योंकि हम अपने टॉपिक से बाहर नहीं जा रहे हैं। ओवरिंग प्रेजेंस ऑफ का मतलब क्या है? मंडराना। आत्मा मंडरा रहा था। बाइबल कहती है पृथ्वी बेजान, बेडौल और सुनसान थी। आमीन। इसीलिए आज मैंने आपको प्रोफेटिक वर्ड दिया, स्पीक द लाइफ ऑफ गॉड इन योर डेड एरिया। पृथ्वी कैसी थी? वीरान, मरी हुई, खत्म और सुनसान थी, लाइफ नहीं थी। जल वहां पर क्या था? सतह के ऊपर था, है ना? हालेलुया। और उस जल की सतह के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। और परमेश्वर का आत्मा जो ओवरिंग प्रेजेंस ऑफ गॉड है वो है क्या? ओवरिंग प्रेजेंस ऑफ गॉड है परमेश्वर का आत्मा जब हमारे ऊपर छा जाता है, वो ढांप लेता है हमें। आमीन। वो ढांपना, परमेश्वर का आत्मा जब मुझ पर और आपको ढांप लेता है, तो ढांपने का जो मतलब है वो ये है कि हमें वो कवर कर लेता है। हालेलुया। अभी तक मैं और आप पढ़ रहे थे, अभी तक मैं और आप सुन रहे थे कि पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। यस, ये भी सही है, ये गलत नहीं है। लेकिन मैंने आपको चरणों के बारे में बताया था कि 3 तरह के चरण होते हैं, लेकिन तीसरा चरण क्या है? वो परमेश्वर हम पर छाना चाहता है, हमें ढांप लेना चाहता है, ताकि हम दिखाई ना दें। आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। एक स्टोरी मैं आपसे शेयर करता हूं, और वो स्टोरी ये है कि जब एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति अफ्रीका के जंगल में अफ्रीका गया, और अफ्रीका के जंगल में जब वो गया तो उसने एक वहां पर एक गाइड को लिया, और उस गाइड ने उसी गाड़ी को बुक किया। गाड़ी में बुक करने के बाद वो आगे चलता गया, जंगल में चलता गया, और एक जगह पर आकर वो ठहर गए। तो उसने, उस व्यक्ति ने उस गाड़ी के ड्राइवर को कहा, रुको रुको रुको, और वो रुक गया। उसने क्यों रोकने के लिए कहा? क्योंकि उसे एक छोटा शेर का बच्चा उसे वहां दिखाई दे रहा था। छोटा शेर का बच्चा उसे वहां दिखाई दे रहा था, और जब वो देख रहा था तो उसे देखने के लिए जो व्यक्ति था वो बाहर की तरफ खिड़की से झांकने लगा। जैसे ही वो झांक रहा था तो ड्राइवर ने कहा
ड्राइवर उसे कह रहा था, रुको रुको, बाहर की ओर ज्यादा मत जाओ। लेकिन वो व्यक्ति लगातार उस खिड़की से, गाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए बच्चे की ओर ध्यान दे रहा था। और जब वो ध्यान दे रहा था तो परमेश्वर की बात आपके तरफ मैं लेके जाना चाहता हूं, वो लेके लगातार उसकी तरफ झांकता झांकता आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। और कुछ दूरी पर उस बच्चे की माँ यानी शेरनी, वह बहादुर से अपने बच्चे के ऊपर नजर बनाए हुए थी। शेरनी की एक आदत होती है कि वो एक समय पर एक ही जगह पर अपने फोकस को करती है। हालेलुया। और वो व्यक्ति जैसे जैसे वो खिड़की से बाहर आ रहा था तो वो उसका जो शेरनी का जो ध्यान था उस व्यक्ति की तरफ आ रहा था। और जब वो उस व्यक्ति को देख रहा था तो वो क्या हुआ कि शेर का सारा ध्यान उस व्यक्ति के ऊपर था नहीं, उस गाड़ी के ऊपर था जिसके अंदर वो व्यक्ति बैठा हुआ था। हालेलुया। और वो ड्राइवर लगातार उसे बोल रहा था कि नहीं बाहर मत जाओ, उसे अंदर की तरफ खींच रहा था। लेकिन वो व्यक्ति उस बच्चे को और ज्यादा नजदीकता से देखने के लिए वो बाहर की ओर झुक रहा था। हालेलुया। जब तक मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में छिपे रहते हैं, जब तक मैं और आप परमेश्वर की प्रेजेंस में ढांपे रहते हैं अपने आप को, शैतान हमें नहीं देख सकता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओवरिंग का मतलब क्या है? वो आपके चारों तरफ आपको घेरे रहता है। हालेलुया। पुराने नियम में निर्गमन की किताब के अंदर जब आप देखते हैं तो निर्गमन की किताब के अंदर भी आप देखेंगे कि वहां बादल के खंबे के रूप में उनके ऊपर छाया रहता था। आमीन। धूप से और सुबह के समय वो उनके साथ उनके ऊपर छाया, बादल के खंबे के रूप में छाया रहता था, उन्हें ढांपे रहता था। प्रोटेक्शन, रात के अंधेरे में वो अग्नि के खंबे के रूप में उन्हें ढांपे रहता था। हालेलुया। इट्स कॉल्ड ओवरिंग प्रेजेंस ऑफ गॉड। और ओवरिंग प्रेजेंस ऑफ गॉड का मतलब है द क्रिएटिंग ऑफ गॉड। आमीन। ये जो छाने वाला, मंडराने वाला जो आत्मा है, उत्पत्ति की पुस्तक पहले अध्याय में जो आप पढ़ रहे हैं, पहली और दूसरी आयत में, वहां पर बाइबल कहती है वहां पर परमेश्वर का आत्मा जल की सतह पे मंडराता था। पृथ्वी सुनसान, बेडौल और वीरान पड़ी हुई थी। आप आपके डेड एरियाज के अंदर जब परमेश्वर आपको घेरता है तो परमेश्वर कहता है आई एम द क्रिएटर। और क्रिएटर आपकी लाइफ में जब आ जाता है, जब वो आपको ढांपता है, आपके डेड एरियाज के अंदर लाइफ आना शुरू हो जाती है। आमीन। हालेलुया। बोलिए प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए ओल्ड टेस्टामेंट में मैंने सिर्फ आपको परछाई दिखाई है, लेकिन अभी मैं परछाई के साथ साथ आगे लेके चलना चाहता हूं। बाइबल क्या कह रही है? परमेश्वर का आत्मा वहां पर जल की सतह पर मंडरा रहा था। पृथ्वी सुनसान, बेडौल और वीरान थी। हमारे जीवन में भी क्या होता है? हमारे जीवन में भी हम क्या कई बार क्या होता है, पृथ्वी जिस प्रकार सुनसान पड़ी हुई थी, हम गुम होते हैं, हमें नहीं मालूम होता। हालेलुया। हमें रास्ता नहीं दिखाई देता। पृथ्वी डेड पड़ी हुई थी, वीरान पड़ी हुई थी। उस समय में मुझे और आपको भी कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ समझ में नहीं आता है क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि कैसे मैं फलवंत होऊंगा, कैसे मैं बढ़ूंगा, कैसे मैं आशीषित होऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है जल की सतह पर आत्मा मंडरा था। आमीन। जल की सतह पर हमारी बॉडी के अंदर कितने परसेंट पानी है? 70% अबव। हालेलुया। 70% हमारे अंदर जो है पानी है, और वो पानी के ऊपर पवित्र आत्मा छाना चाहता है। आमीन। हालेलुया। बोलिए प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 70% हमारी बॉडी में पानी है और वो पवित्र आत्मा मेरे और आपके ऊपर छाना चाहता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। 70% पानी के ऊपर वो मंडराना चाहता है कि आपको फिर से फ्रेश कर दे। और मैं और आप कैसे बने हैं? मट्टी से। परमेश्वर ने मेरे और आपकी रचना कैसे की है? बाइबल कहती है उसी मट्टी से, और मट्टी से उसने जब बनाया तो देखा सुंदर है। परमेश्वर वहां फिर से लाइफ लेके आना चाहता है। बोलिए प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर एक बार फिर से उसमें लाइफ लेके आना चाहता है। मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, वहां पर जो वर्ड है, वहां पर स्पिरिट के लिए जो बात लिखी गई है, उसे कहा है इयोना, द क्रिएटर, जेनेसिस।
इस किताब का मतलब है जेनेसिस, उत्पत्ति। वो उत्पन्न करने के लिए आपके जीवन में आना चाहता है। और जब वो पृथ्वी पे मंडरा रहा था, जल की सतह पे मंडरा रहा था, तो वो क्रिएट करने के लिए आया। आमीन। परमेश्वर का आत्मा जब आपके ऊपर छाना चाहता है, अगर आज आप परमेश्वर के आत्मा से भरना चाहते हैं, परमेश्वर की सामर्थ से परिपूर्ण होना चाहते हैं, तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर की आत्मा का प्रदर्शन अगर आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, लेट अस वेलकम द होली स्पिरिट अपॉन अस। आज उसकी ओवरिंग प्रेजेंस ऑफ गॉड से भर जाइए, परिपूर्ण हो जाइए, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति जब आपके ऊपर आए, परमेश्वर की ओवरिंग प्रेजेंस ऑफ आपके ऊपर आए, जब वो आपके ऊपर मंडराना शुरू करे, तो आपके डेड एरिया अलाइव हो जाए, वो जीवित हो जाए, उनमें जीवन आ जाए, वो क्योंकि जीवन का आत्मा है। आमीन। बोलिए प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। मैं आपको न्यू टेस्टामेंट की तरफ भी ले जाऊंगा और वहां पर भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार परमेश्वर का आत्मा आपको ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। ओवरिंग प्रेजेंस ऑफ गॉड का मतलब है कि वो आपके चारों तरफ भंडराना चाहता है, आपको ढांपे रहना चाहता है। और जब आपको ढांपे रहना चाहता है, तो वो क्रिएट करना चाहता है। क्रिएट करना चाहता है आपके लिए, क्रिएट करना चाहता है आप में, क्रिएट करना चाहता है आपके लिए। आमीन। आपके द्वारा क्रिएट करना चाहता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर का आत्मा आपको बनाना चाहता है क्रिएटर का परमेश्वर का आत्मा आपको क्रिएटर के साथ में खड़ा करना चाहता है। हालेलुया। वो आपको, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, आपको लिटिल जी बनाना चाहता है, यानी छोटा परमेश्वर। तो वो आपको अपनी एबिलिटी देता है। जब ओवरिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ गॉड आपके ऊपर आ जाती है, तो परमेश्वर आपको अपनी एबिलिटी देता है, अपनी क्षमता देता है कि आप क्रिएट कर सके अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन आज क्या होता है, हम क्रिश्चियनिटी के अंदर देखते हैं सबसे ज्यादा हम जो है वो क्या बोलते हैं, डेड एरियाज को अपनी लाइफ में बोलते हैं। डेड डेड डेड। हम अपने मुंह से डेविल की बातों को दोहराते हैं, जबकि हमें जरूरत है द क्रिएटर और उत्पत्ति करने वाला परमेश्वर मेरे साथ है और वो मुझ पे कब्जा करे हुए हैं। उसके बावजूद भी मैं और आप क्या करते हैं, डेड को, लाइफ को अपने ऊपर डिक्लेयर करते हैं। हालेलुया। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास 2-3 परिवारों का फोन आया कि उनके पास कैंसर के पेशेंट हैं उनके पास। मैंने उनको जैसी एक बात बोली, एक बहन का फोन आया और उसने मुझे, पंजाब से एक बहन का फोन आया, उसने मुझे कहा, भैया मेरे ना पता नहीं क्यों मुझे बार बार सांस फूल रही है और मेरा सांस जो फूल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं बचूंगी नहीं। She doesn't speak। उसने नहीं कहा मैं बच सकती हूँ, मेरे अंदर जीवन है यीशु मसीह का। उसने क्या कहा, भैया मैं नहीं बचूंगी। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। जब आपको पता है आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है, आपकी रिपोर्ट्स में कुछ नहीं है, यू आर नॉट स्पीकिंग लाइफ। आप जीवन को नहीं बोल रहे हैं। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? जब मैं उससे बात कर रहा था तो मैंने उसे बहन को बोला, मेरी बहन आप मुझे सिर्फ ये बताइए बाइबल क्या कहती है। बाइबल कहती है यीशु ने आपकी चंगाई के लिए कोड़े खाए हैं, अब आप उस पे चंगे हैं। आमीन। बाइबल ये नहीं कह रही कि तुम बीमार हो, परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो। आमीन। स्पीक लाइफ। और यहां पर परमेश्वर का आत्मा जब वहां पे छाया हुआ था, पृथ्वी सुनसान, बेडौल और वीरान थी और परमेश्वर का आत्मा जल की सतह में मंडरा रहा था। जस्ट परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, व्हाट विल हैपन? क्या हुआ? लाइफ आ गई। आमीन। परमेश्वर हमेशा लाइफ को लेकर चलता है, वो डेड एरियाज को लेकर नहीं चलता। उन डेड एरियाज को वो अलाइव करना चाहता है। बी अ लाइफ गिवर। आमीन। परमेश्वर आपको लाइफ देने वाला बनाना चाहता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। बट बड़ी दुख की तकलीफ की बात यह है कि जब मैं उस बहन से बात कर रहा था तो मैंने उससे पूछा, मेरी बहन आप क्या विश्वास करती हो? मैं विश्वास करती हूं भैया मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? मैं तुम्हें कहता हूं तुम मेरे घोड़े खान चंगे हो। आमीन। हालेलुया। बाइबल कहती है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, उत्पत्ति की सुसमाचार 8वां अध्याय 17वीं आयत में तो ऐसा लिखा हुआ है, मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 17 में ऐसा लिखा है कि उसने हमारी पीड़ाओं और दुखों को और दुर्बलताओं को उठा लिया है। आमीन। यानी वो आपके शरीर में भी नहीं है। हालेलुया। बोलिए प्रेज द लॉर्ड।
अगर आप बीमार हैं तो मैं आपको सच्चाई बताने जा रहा हूं, आपकी पीड़ा, आपकी तकलीफ, आपकी प्रॉब्लम को यीशु मसीह ने उठा लिया है। आमीन। इट्स अ प्रोफेटिक वर्ड, जस्ट रिसीव इट, टेक इट फॉर योरसेल्फ। उसे ले लीजिए अपने जीवन के लिए। परमेश्वर आपसे जो बात कर रहा है, गिव अ लाइफ इन योर डेड एरियाज। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है, जब पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन पे आता है, तो वो लाइफ गिविंग स्पिरिट है, और उसका जो स्वभाव है, उसका जो नेचर है, वो सिर्फ जीवन देना आता है उसे। आमीन। He is not a God who give death. स्पिरिट ऑफ डेथ नहीं है पवित्र आत्मा। जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो पवित्र आत्मा सिर्फ और सिर्फ आपको जीवन देना चाहता है। हालेलुया। बोलिए प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। फैमिली, जस्ट यू नीड टू नो, आपको सिर्फ जानने की जरूरत है। मेरे फैमिली में आपको ये बताना चाहता हूँ, फैमिली, जस्ट यू नीड टू नो दैट गॉड इज अ स्पिरिट ऑफ लाइफ। पवित्र आत्मा जो है वो जीवन देने वाला आत्मा है, और जब वहां पर आत्मा मंडरा रहा था, उसने जीवन दिया। पृथ्वी सुनसान, बेडौल और वीरान पड़ी थी। वहां पर जल की सतह के ऊपर क्या कर रहा था? आत्मा मंडरा रहा था लाइफ देने के लिए। वो छाया हुआ था, इयोना, जेनेसिस, उत्पत्ति करने के लिए। आमीन। वो आपके जीवन में उत्पत्ति करना चाहता है। आपके जो डेड एरियाज हैं, आज उन्हें बोल दीजिए यीशु मसीह के नाम से। डिक्लेयर कर दीजिए इस बात को, आई स्पीक लाइफ इन यू इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपके लाइफ को भर देना चाहता है अपने लाइफ से। आपके डेड एरियाज को भर देना चाहता है लाइफ से। द लाइफ ऑफ जीसस, द लाइफ ऑफ होली स्पिरिट। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ओवरिंग प्रेजेंस ऑफ गॉड क्या है मालूम? ओवरिंग प्रेजेंस ऑफ गॉड है द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड, the authority of God, the transformation of God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Lord Jesus. पवित्र आत्मा की जो उपस्थिति है, छाया करने, मंडराने वाली जो उपस्थिति है, वो उपस्थिति का मतलब क्या होता है? वो है परमेश्वर की सामर्थ। वो परमेश्वर की सामर्थ है, और वो परमेश्वर का अधिकार है। वो परमेश्वर का बदलाव लाने वाला आत्मा है। आमीन। और वो क्रिएटिवर है। आमीन। क्रिएट करने वाला। आमीन। यू हैव अ पावर टू क्रिएट एनीथिंग इन योर लाइफ। आमीन। बोलिए प्रेज द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा जो है वो आपको भरना चाहता है। ओवरिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड आपकी आत्मा में, आपके प्राण में, आपके देह में, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में आना चाहता है। और वो चाहता है कि मैं और आप इस मंडराने वाले आत्मा को अपने ऊपर ले लें। बाइबल क्या कहती है? सैमुएल की पुस्तक, पहला सैमुएल, उसका 10वां अध्याय, उसकी 6ठी आयत में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, बाइबल कह रही है, तुम बदल जाओगे, आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। बाइबल कहती है वो नबूवत करने लगा उनके साथ। यहां पर यानी कि दूसरा व्यक्ति तैयार हो जाता है। हालेलुया। आप पहले जैसे नॉर्मल पर्सन नहीं रहे। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आके छा जाता है, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर कब्जा कर ले जाता है, और जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर मंडराने लगता है, यू बिकम अ न्यू पर्सन। आमीन। आप बदल जाते हैं, और जब परमेश्वर आपको बदल देता है तो आप प्रोफेसाई कर सकते हैं, आप लाइफ देने वाले बन जाते हैं। हालेलुया। बोलिए प्रेज द लॉर्ड। आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। वहां पर लिखा, स्पष्ट क्लियरिफिकेशन के साथ लिखा हुआ है, और वहां पर तो साफ तौर पे कह रहा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। लिखा है, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर प्रबलता से उतरेगा। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। आमीन। हालेलुया। तुझ पर प्रबलता से उतरेगा। आमीन। पूरी सामर्थ के साथ, पूरी क्षमता के साथ, पूरी अथॉरिटी के साथ, पूरी पावर के साथ, और पूरे ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आपको बदलने के लिए आता है पवित्र आत्मा। और जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आता है, लेकिन बड़ी दुख की बात यह है कि जब पवित्र आत्मा आता है, आज हम उसे अनुभव करने का मौका ही नहीं लेते। हालेलुया। और जब वो आता है ना, तो वो पूरी तरीके से बदल के रख देता है। आमीन। हालेलुया।
और लिखा है जिससे तू भी उनके साथ नबूवत करने लगेगा और तू बदल कर और ही मनुष्य हो जाएगा। आप डिफरेंट पर्सन हो जाते हैं, आप अलौकिक व्यक्ति बन जाते हैं। जैसा कहूं तो मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो आप छोटे परमेश्वर बन जाते हैं। आमीन। जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं यू कैन, आप कर सकते हैं। इसलिए बाइबल कहती है, नए नियम में बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। Hallelujah. I can create healing. I can cast out the demons. I can heal the sick. Amen. I can raise the dead. Hallelujah. मैं मृत को जिंदा कर सकता हूं, मैं बीमारों को चंगा कर सकता हूं, मैं कोढ़ी को शुद्ध कर सकता हूं और मैं दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को आजाद कर सकता हूं। आपके पास सामर्थ है, आपके पास अथॉरिटी है। और जब आप परमेश्वर की आत्मा को अपने ऊपर आने देते हैं, छाया करने देते हैं, जब वो आपके ऊपर मंडराने लगता है तो आप बदल जाते हैं। हालेलुया। आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। हालेलुया। बोलिए प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। दूसरे शब्दों में और बात करी जाए तो बाइबल कहती है कि जब पवित्र आत्मा वहां मंडरा रहा था और वो क्या था, स्पिरिट ऑफ क्रिएटर, वो क्रिएट करने वाला आत्मा है। आमीन। और उसके बाद बाइबल कहती है परमेश्वर ने मुझे और आपको मंदिर में कैसे बनाया, मिट्टी से बनाया। इस मंदिर को किसने बनाया, मिट्टी से परमेश्वर ने बनाया। और जब बनाया तो उसमें क्या होगा, ब्रीथ, लिविंग, गिविंग लाइफ। ये जो श्वास है असल में पवित्र आत्मा क्या है, पवित्र आत्मा परमेश्वर की श्वास है। आमीन। वो जो मेरे और आपके ऊपर घेरे रहना चाहता है। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली घोस्ट। लिब्रा महांत लेके टेरिगोना। अब मैं आपको और न्यू टेस्टामेंट की तरफ लेके चलता हूँ। वेल उससे पहले जाने से पहले यशायाह नबी किताब 11 अध्याय उसकी दूसरी आयत निकालिए और वहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। यशायाह नबी किताब उसका 11 अध्याय उसकी दूसरी आयत में लिखा है, ओ प्रभु का आत्मा। हालेलुया। थैंक यू होली घोस्ट। यशायाह 11 वहां पर लिखा हुआ है, ओ प्रभु का आत्मा तुम पर छाया रहेगा। हालेलुया। रेस्ट ऑन हिम। वो आपके ऊपर छाया करना चाहता है। तब यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा और यहोवा का आत्मा और भय का आत्मा उस पर छाया रहेगा। रेस्ट ऑन हिम। पवित्र आत्मा आपके जीवन में सिर्फ क्या करने आता है, वो रेस्ट करने आता है ताकि आपको विश्राम मिले, आपको आशीष मिले पाए, आपके द्वारा लोग आशीषित हो, आपके जीवन में आशीषित हो, आपके लिए आशीषित हो जाए। आमीन। हालेलुया। पहले पवित्र आत्मा आपके लिए आता है और उसके बाद दूसरों के लिए। आमीन। लेकिन क्या होता है कि हम पवित्र आत्मा से हम कोशिश तो करते हैं, हम पवित्र आत्मा पा भी लेते हैं। और क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा जो भी परमेश्वर मानता है उसे देता है, लेकिन हम परमेश्वर की महत्वता को नहीं समझते। असल में पता है क्या है, कारण क्या है, हम परमेश्वर के प्रभुत्व को नहीं समझते हैं, लॉर्डशिप ऑफ गॉड को नहीं समझते, उसके अंडर आते ही नहीं है। जबकि परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ रहता है, मुझ में रहता है और वो मुझ पे मंडराना चाहता है। हालेलुया। छाया करना चाहता है। और जब छा जाना चाहता है, लेकिन वो क्रिएटिव करने वाला परमेश्वर का आत्मा, वो क्रिएशन करने वाला आत्मा, वो हम उसे अनुमति नहीं देते वो हमारे जीवन में क्रिएट करे। हालेलुया। बोलिए प्रेज द लॉर्ड। और तब यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा और यहोवा के भय का आत्मा तुम पर छाया रहेगा। आमीन। बाइबल कहती है मत्ती रचित सुसमाचार 3:16 में परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आके छा गया। बाइबल कहती है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसकी 32 आयत में कहता है प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहा। रेस्ट ऑन हिम। बाइबल कहती है यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसकी 13वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है कि वो उसके ऊपर छाया रहा। परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर रेस्ट करना चाहता है। आमीन। बोलिए प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार। अब हम न्यू टेस्टामेंट की ओर बढ़ रहे हैं और न्यू टेस्टामेंट में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फिर से परमेश्वर का आत्मा। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय उसकी 35 आयत में कहता है कि वो उस पर छाया रहा। आमीन। तुझ पर छाएगा। आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसकी 37 आयत में 35 आयत में 35
वर्स 35 में ऐसा लिखा हुआ है, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर आच्छादित होगा, और इसी कारण वह परमेश्वर पवित्र पुत्र जो उत्पन्न होगा वह परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। आमीन, हालेलुया, बोलिए प्रेज द लॉर्ड, आमीन। वहां पर किसका आत्मा? परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर मंडराना चाहता है, आच्छादित होना चाहता है, यानी कि वो आप पे मंडरा कर ठहर जाना चाहता है। हालेलुया, वो आपको छोड़ता भी नहीं है। आमीन, गुड न्यूज है। हालेलुया, आप चाहे कैसे भी हो, आपके जीवन में भले लीकेज हो रही हो, लेकिन वहां परमेश्वर का आत्मा आपको छोड़ता भी नहीं है। हालेलुया, बोलिए प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। न्यू टेस्टामेंट में परमेश्वर का आत्मा हमें छोड़ता नहीं है। पुराने नियम में परमेश्वर का आत्मा आता था और चले जाया करता था, परमेश्वर का आता था, काम करता था और चले जाया करता था। लेकिन न्यू टेस्टामेंट में परमेश्वर का आत्मा आके मुझ पर रेस्ट करता है, ठहर जाता है। हालेलुया, बोलिए प्रेज द लॉर्ड, आमीन, आमीन। मैं उससे अलग नहीं हो सकता हूं और ना ही वो मुझसे अलग रहता है, क्योंकि वो रह ही नहीं पाता, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर का आत्मा है और वो लगातार मेरे ऊपर छाया रहना चाहता है। बाइबल कहती है, मैंने आपको फिर से उत्पत्ति में बता रहा हूं, वो क्या था? जल की सतह के ऊपर मंडराता रहता था। आमीन, बोलिए प्रेज द लॉर्ड, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। बाइबल क्या कह रही है? पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर क्या करेगा? रेस्ट करेगा, आच्छादित हो जाएगा। आमीन। बाइबल कहती है उस प्रेरित काम उसका पहला अध्याय, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेरित काम पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। कौन सामर्थ पाएगा? मैं और आप। आमीन, बोलिए प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, आमीन। परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, बदल देने के लिए मुझ पर उतरेगा। आमीन, और वो तुम्हें सामर्थ देगा। काय के लिए? गवाह दे बनने के लिए, टेस्टिमनी देने के लिए। आमीन, हालेलुया। आज मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि जब आप मुझे देख रहे हैं, आपने डेड एरिया के अंदर जब आप परमेश्वर के लाइफ को बोलते हैं, द लाइफ ऑफ जीसस बोलते हैं, स्पिरिट ऑफ लाइट के लाइफ के द्वारा आप जब जीवन को बोलते हैं, अपने डेड एरिया के अंदर जब बोलेंगे, आप तैयार रहिए अपनी गवाही के साथ। आमीन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो आपके पास आएगा कि आप सामर्थ पाएं, और सामर्थ जो वर्ड है उसका मतलब होता है ड्यूनामिस, और डुनामिस वर्ड आया है डायनामाइट से, और जब डायनामाइट फटता है तो वो कुछ भी आसपास नहीं छोड़ता, अपने सारे डेड एरियाज को खत्म कर देता है। हालेलुया। चाहे कैसा भी पहाड़ आपके ऊपर क्यों ना हो, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम आपके जीवन में क्यों ना हो, चाहे कैसी समस्या आपसे जूझ रहे हो, परमेश्वर के आत्मा में जब आप जीवन को बोलते हैं तो जीवन वहां पर सब कुछ खत्म कर देता है। हालेलुया। जो डेविल की ओर से है, जो अलौकिक है, और वो जो आत्मिक तौर पर आपको नाश कर रहा है, वो डिमोनिक स्पिरिट के सारे कार्यों को, उनके प्लान्स को, उनकी योजनाओं को, उनके सारे हथियारों को डिस्ट्रॉय कर देता है। जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर मंडराता है तो बाइबल क्या कहती है कि वो परमेश्वर का अभिषेक जब आता है तो वो सब बंधनों को तोड़ देता है। आमीन, हालेलुया। एक उदाहरण बाइबल में से बताता हूँ शिमशोन के विषय में। और शिमशोन क्या था? बड़ा परमेश्वर का आत्मा उस पर छाया हुआ था, और परमेश्वर का आत्मा जब उस पर छाया था तो वो क्या करता था? बहुत कुछ करने लगा। उसने क्या किया? फिलिस्तियों के बहुत कुछ नाश किया। उसने 100 लोमड़ियों को पकड़ा, उन्हें बांधा और उनमें आग लगा दिया, उन्हें छोड़ दिया और उन्होंने पूरे खेत को नाश कर दिया। बाइबल कहती है उसने गधे की हड्डी ली, उसने कितने लोगों को मार डाला, और जब उन्हें पाप किया परमेश्वर का आत्मा उसे छोड़ के चला गया। और फिर से अभिषेक, जैसे उसने प्रार्थना की, उन्हें पछतावा किया, परमेश्वर का उसका आत्मा उसके ऊपर फिर से आया, और जैसे उसके बाल बढ़ने लगे उसका अभिषेक वापस आया। और जैसे अभिषेक आया उसने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे इतनी ताकत दे कि मैं फिलिस्तियों को नाश कर सकूं। आमीन। बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा बड़ी प्रबलता से उसके ऊपर उतरा। आमीन।
और जैसे प्रभु का आत्मा प्रबलता से उतरा और प्रबलता से उतरने के बाद बाइबल कहती है उसने सभी फिलिस्तियों को मार डाला। हालेलुया, बोलिए प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा जब आपके ऊपर मंडराता है, जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर छाया करता है, तो वो दुष्टात्मा की, शैतान की योजनाओं को नाश करने के लिए आता है। आमीन, हालेलुया, बोलिए प्रेज द लॉर्ड। आमीन। बाइबल कहती है उत्पम में प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। वो डुनामिस आपके ऊपर उतर जाता है और जब डुनामिस आपके ऊपर आता है वो डुनामिस पूरी तरीके से आपके जीवन में टेस्टिमनीज को लेकर आने के लिए आया है। अगर आप बीमार हैं तो यू कैन बी हील्ड। अगर आप आशीषित होना चाहते हैं, आज पवित्र आत्मा को बोलिए, आज पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आप छाया करने के लिए आ जाइए। मैं आपसे तैयार हूं, आप मुझ पर छाया करें। आमीन। मैं आपसे भरना चाहता हूं। आप जो मेरे साथ हैं, फॉर मी, फॉर थ्रू मी और फॉर इन मी, आप मेरे साथ रहते हैं, लेकिन आज मैं आपसे चाहता हूं कि आप मेरे ऊपर मंडराने लगे। हालेलुया। कैन आई गिव यू द गुड न्यूज़? क्या मैं आपको खुशखबरी दूं? बाइबल कहती है गलातियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसके 26 और 27 आयत में ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे ही हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, जैसे ही मैं और आप परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्णता से उतरता है, भर जाते हैं, पवित्र आत्मा बपतिस्मा लेते हैं और वह जैसे हम उससे पहन लेते हैं। आमीन, हालेलुया। यानी आप दिखना बंद हो जाते हैं। अब जब भी डिवाइनिक स्पिरिट देखती है तो उसे सिर्फ यीशु मसीह दिखाई देता है। बोलिए प्रेज द लॉर्ड। आमीन। उसे यीशु मसीह दिखाई देता है और जब यीशु मसीह दिखाई देता है तो दुष्ट आत्मा उसे देख करके जाना टाटा बाय बाय करने लगती है। हालेलुया। बीमारियां आपको छोड़ के जाने लगती हैं, समस्याएं आपके शरीर को छोड़ के जाना शुरू करती हैं, आपके परिवार को छोड़ के जाना शुरू करती हैं। क्यों? क्योंकि आप नहीं रहे, अब परमेश्वर का आत्मा ने आपको ढांप लिया है, अब आपने उसे पहन लिया है। अब जब वो आपको ढांप लेता है तो आपके ऊपर महिमा वास करने लगती है। हालेलुया। उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर के आत्मा ने क्या बताया था? मैंने आपको बताया था, याद होगा, उत्पत्ति की पुस्तक 3रे अध्याय में कि जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा उससे अलग हो गई थी। अब नए नियम में जैसे प्रभु का आत्मा मेरे ऊपर आपके ऊपर छाता है, वापस महिमा मुझे ढांप लेती है। आमीन, हालेलुया। बोलिए प्रेज द लॉर्ड, बोलिए प्रेज द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। बाइबल क्या कहती है? बाइबल में अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक को बार बार देखें, बार बार पढ़ें, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जाएं, तो वहां पर आपको एक और बात बताना चाहता हूं। परमेश्वर का आत्मा जब आपके ऊपर मंडराने लगता है तो आप उसकी आवाज को सुनने लगते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 1 अध्याय 10वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है। थैंक यू होली स्पिरिट। और मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और मैंने अपने पीछे तुरही सा एक बड़ा शब्द कहते सुना। आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम जब पवित्र आत्मा हम पे मंडराने लगता है, हम परमेश्वर की आवाज को सुनने लगते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओवरिंग प्रेजेंस ऑफ गॉड बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल कहती है, एक बार उत्पत्ति निर्गमन की पुस्तक में ओल्ड टेस्टामेंट में एक वर्ष में आपको पढ़ाता हूँ। ओल्ड टेस्टामेंट में जाइए, उसके निर्गमन के 34वें अध्याय में जाइए, वर्ष 40 पढ़िए। वहां पर भी ओवरिंग प्रेजेंस ऑफ गॉड का जिक्र है। और जब आप ओवरिंग प्रेजेंस ऑफ गॉड के बारे में पढ़ते हैं तो वहां 34 की 40 में 40 की 34 में जब आप पढ़ते हैं, और तब मिलाप वाले तंबू पर बादल छा गया और निवास यहोवा के तेज से भर गया। आमीन। प्रेजेंस ऑफ गॉड, बाइबल कहती है उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। जब आप परमेश्वर के आत्मा से भर जाते हैं, जब परमेश्वर का आत्मा से आप भर जाते हैं और जब पवित्र आत्मा को अनुमति देते हैं कि आपके ऊपर वो छाया रहे, वो आपके साथ बना रहे, आपके उसके नीचे रहे, तो वो आपके जीवन में किसी और चीज को छाने नहीं देता, आपके ऊपर अंधकार छाया नहीं सकता। बाइबल इसलिए कहती है कि यूहन्ना सुसमाचार 8वां अध्याय, जो कोई अब ज्योति में है वो अंधकार में नहीं रह सकता, क्योंकि अब आप ज्योति की संतान है। आपका काम ही है लाइट को लेके चलना। आमीन, हालेलुया।
That is the difference. With you, in you and upon you का मतलब क्या है? हम अलग अलग तौर पर समझते हैं, लेकिन जब परमेश्वर की बात आती है कि जब वो मंडराता है तो आपको वो क्रिएटर बनाना चाहता है. Be a creator of God. हालेलुया. पवित्र आत्मा क्रिएटर है और उसकी क्रिएटिंग प्रेजेंस ऑफ गॉड को आप अपने बात से अलग होने मत दीजिए. आज जब हम अपना जीवन संसार तौर पर जीते हैं, संसारिक जीवन जीने के लिए हम अपने जीवन को जब जोड़ने लगते हैं संसार की वस्तुओं के साथ, आपका लाइफ परमेश्वर के आत्मा को अनुमति नहीं देता कि वो आपके ऊपर मंडराए, क्योंकि जब तक आप उसे अनुमति नहीं देते हैं तब तक वो आपके ऊपर मंडराता नहीं है. बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है प्रेरितों के काम 9वां अध्याय में बाइबल कहती है कि वहां ऐसा लिखा हुआ है कि जब दिमशक की ओर पौलुस जा रहा था, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया. हे पौलुस, तू मुझे क्यों सताता है? अब तक उसने क्या किया था? सरेंडर नहीं किया था. अब तक वो परमेश्वर को जानता तो था, यीशु मसीह को भी जानता था, लेकिन वो उसको क्या कह रहा है? हे प्रभु, तो प्रभु कह रहा है उसे, हे प्रभु तू कौन है? वो उसे जानता नहीं था. हालेलुया. जबकि वो उसे लगातार ताड़ित कर रहा था. हमें भी नहीं मालूम होता जब हम अपने जीवन को संसार की चीजों के साथ, संसार की वस्तुओं के साथ जीने लगते हैं, हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं. क्रिएटिंग ऑफ गॉड, हमारा जो क्रिएटर है, हम उसे नहीं समझ पाते हैं. वो हमें अपने आप से ढांपना चाहता है, लेकिन हम उसे अनुमति नहीं देते कि वो हमें ढांपे. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. आमीन. और जब आप परमेश्वर को पहन लेते हैं, उस वक्त आप दिखाई देना बंद हो जाते हैं. तो डेविल किससे इंटरेक्ट कर रहा है? डायरेक्टली तौर पर. इसीलिए मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही हैं, वो जो संसारिक से जीवन में आप जो जीवन जी रहे हैं और जो समस्याएं आप अपने जीवन में झेल रहे हैं और सरवाइव कर रहे हैं उनसे, वो आपकी शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक है. क्योंकि बाइबल स्पष्ट कहती है हमारा ये मलिन लहू और मांस से नहीं है, उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है. आप जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर छा जाता है तो हम उस बात से अगर अनभिज्ञ हैं तो हम डिवाइनली तौर पर और सॉल्यूशन को नहीं ढूंढते. हम सोचते हैं ये फिजिकली. क्यों? क्योंकि हम फिजिकली तौर पर जीवन जी रहे हैं. संसार क्या कर रहा है? संसार सिर्फ और सिर्फ संसार जो है शारीरिक तौर पर जीवन जीता है. हम संसार में रहकर अभिलाषाओं के साथ जीवन जीते हैं, शरीर की अभिलाषा. और इसलिए प्रभु कहता है जो शरीर से जन्मा है वो शारीरिक है. रोमन चैप्टर 8 में लिखा हुआ है वर्स 6 में, वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है जो शरीर से जन्म लेता है वह शरीर है, लेकिन जो आत्मा से जन्म लेता है उसमें आत्मा और जीवन है. और यही परमेश्वर का स्वभाव है. और वही जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर मंडराने लगता है, वो आप उसका नेचर है जीवन देना. आपके डेड एरियाज के अंदर लोग अगर आप मिनिस्ट्री करते हैं तो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं. हालेलुया. बाइबल में लिखा है इफिसियों की पत्री 4वां अध्याय उसकी पहली आयत, जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए हो उस बुलाहट में चलो. वहां पर ऐसा लिखा हुआ है. मेरी और आपकी बुलाहट क्या है? यीशु मसीह के राज्य को वापस लाना. आमीन. और यीशु मसीह का राज्य क्या है? उसका वचन. जब मैं और आप परमेश्वर के उसकी लाइफ देना उसका राज्य है. उसके राज्य का उद्देश्य ही यही है, लाइफ 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 प्रोड्यूस करना. आमीन. हालेलुया. बोलिए प्रेज द लॉर्ड. आमीन. उसका उद्देश्य है. और इसीलिए परमेश्वर कह रहा है जिस बुलाहट में तुम बुलाए गए हो, जिस जीवन के अंदर परमेश्वर की बुलाहट होती है, बुलाहट हर एक व्यक्ति के लिए है, लेकिन चुने हुए कम है. बाइबल कहती है, क्या बोल रही है बाइबल? पहला पत्रस में जाइए, 2 अध्याय की 9वीं आयत में जब जाएंगे तो वहां लिखा है तुम चुना हुआ राजवंश हो. आप चुने हुए हैं. अगर आप चुने हुए हैं तो आपको जीवन कैसे जीना होगा? डिवाइनली तौर पर. इसलिए परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर मंडराना चाहता है कि आप डिवाइन लाइफ को पाएं. आमीन. अलौकिक जीवन आपके अंदर दिखाई दे, अलौकिक जीवन आपके साथ में दिखाई दे. और जब आप परमेश्वर के अलौकिकता से भर जाते हैं, जब आप उसे पहन लेते हैं, अनुमति देते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा क्रिएट करना आरंभ करता है. आमीन. हालेलुया. बोलिए प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड जीसस. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus.
और आपको मैं बताऊं, जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर छाता है तो बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसकी 15वीं आयत में, द स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन, वो आपको एडॉप्ट कर लेता है। हालेलुया, बोलिए प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इट्स अ गुड न्यूज। वो आपको एडॉप्ट कर लेता है, किस लिए? कि आप अलौकिकता में जीवन जिए। आमेन, आमेन, बोलिए प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। आमीन। परमेश्वर का आत्मा आपको एडॉप्ट कर लेता है, स्पिरिट ऑफ एडॉप्शन। जैसे ही परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर मंडराने लगता है, अब आपका कब्जा नहीं रहा, अब आपका कब्जा खत्म हो गया, अब परमेश्वर का कब्जा है। आमीन। और जब परमेश्वर अपना कब्जा करता है तो वो अडॉप्ट कर लेता है आपको कि आप अलौकिकता में जिए। आमीन। यही यीशु मसीह के साथ हुआ। आप यीशु मसीह के जीवन को देखिए। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसकी 16 में क्या लिखा है? उससे पहले यीशु मसीह ने कोई चमत्कार किया नहीं। उससे पहले सिर्फ यीशु मसीह एक बात बोल रहा था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य क्या आ गया? निकट आ गया है। हालेलुया। लेकिन जैसे ही परमेश्वर का आत्मा आया, उसने फर्स्ट मिरेकल क्या किया? उसने पानी को क्या कर दिया? दाखरस में बदल दिया। क्रिएटिव मिरेकल। हालेलुया, आमेन। बोलिए प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतरता है तो परमेश्वर एबिलिटी देता है, परमेश्वर आपको क्षमता देता है। जो मैं हूं वैसे तुम हो, जैसा मैं कर सकता हूं वैसे तुम भी कर सकते हो। आमेन। एडॉप्ट कर लेता है वो, एडॉप्ट कर लेता है। फिर आप जो है अलग नहीं रहते और आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। आपका पुराना मनुष्य उतर जाता है। रोमियो की पत्री उसका छठा अध्याय उसकी 6ठी आयत में लिखा हुआ है, यीशु ने जब आपको अपने ऊपर साथ खींच लिया था क्रूस पर, उसने आपके पुराने मनुष्य को खींच लिया। हालेलुया। और जैसे ही प्रभु का आत्मा आपके ऊपर मंडराता है, आपको वो हे अब्बा, हे पिता कह के बुलाने के लिए अनुमति दे देता है। आमीन। बोलिए प्रेज द लॉर्ड। वही पौलुस जब 3 से जा रहा था, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरा। बाइबल कहती है 3 दिन दिखाई देख नहीं पाया, लेकिन वही पौलुस जो लोगों को सताता था, आज वही पौलुस की पत्रियां में और आप पढ़ते हैं। वहां पर क्या लिखा है? पौलुस जब रास्ते जा रहा था तो वो लोगों को चंगा करता, उसकी परछाई से लोग चंगे होने लगते हैं। उसकी देह से छुआ हुआ कपड़ा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, योर बॉडी ऑल्सो सुपरनैचुरल, आपकी अलौकिक बॉडी है। जब इससे छुआ हुआ कपड़ा आप बीमार में डालेंगे ना, तो वो बीमार भी चंगा हो जाएगा। आमीन। बोलिए प्रेज द लॉर्ड, आमीन। That is the ability of God. यही तो परमेश्वर की क्षमता है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो डेड एरिया था उनको अलाइव करता है। पौलुस जो जीवन जी रहा था, अब तक वो जीवन जी रहा था लोगों को मारता हुआ, लोगों को पीटता हुआ, कि जो लोग यीशु मसीह विश्वास करते हैं। लेकिन वही यीशु मसीह ने पौलुस से बातचीत की। जैसे प्रभु का आत्मा उसके ऊपर आकर छा गया, वही पौलुस लाइफ देने वाला बन गया। आमीन। हालेलुया। बोलिए प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सेंसिटिव है, लेकिन जितना वो सेंसिटिव है उतना वो केयरिंग है। वो मेरे लिए और आपके लिए क्रिएट करना चाहता है। उसे केयर है मेरी और आपकी। आमीन। वो चाहता है कि मैं और आप इस बात को समझ लें कि किस प्रकार से हम आशीषित हो सकते हैं। जस्ट वी नीड टू नो इट। हमें सिर्फ जानने की जरूरत है, नॉलेज रखने की जरूरत है। हालेलुया। वही नॉलेज का आत्मा है। यही तो नॉलेज है कि जब आप परमेश्वर को जान जाते हैं, जब आप उसे पहचान जाते हैं। बाइबल कहती है दानियेल नबी किताब उसका 12 अध्याय उसकी 31वीं आयत में ऐसे लिखा हुआ है कि वो कहता है जिसने उसे जान लिया और पहचान लिया, उसकी ओर से वो सामर्थ को प्रकट करता है। आमीन। उसकी ओर से। अगर आप आज परमेश्वर, मैं आपको एक अवसर देना चाहता हूं और आप चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर वास करे, आपके ऊपर मंडराए, तो बी रेडी। उसे अनुमति दीजिए कि वो आपके ऊपर आके छा जाए। बोलिए प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। और वो क्रिएटिव गॉड आपके लिए क्रिएशन करने के लिए तैयार है। सिर्फ मुझे और आपको उसे अनुमति देनी है, अनुमति देनी है कि वो आए और मेरे और आपके जीवन पर वास करे। बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे। वो मुझे और आपको एबिलिटी देता है टू क्रिएट, आमीन, टू क्रिएट एनीथिंग, कुछ भी उत्पन्न करने के लिए, कुछ भी उत्पत्ति करने के लिए, चंगाई को उत्पत्ति को लाने के लिए। हालेलुया, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस,
आज इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, आपके जो डेड एरिया है उस डेड एरिया को आज बोल दीजिए, द लाइफ ऑफ गॉड इन यू। आमेन। अब तुम डेड नहीं हो, आज से तुम में मैं जीवन को डिक्लेयर करता हूँ। आज मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में, वो डेड एरिया आज तुम्हारे को मैं जीवन में लेके आता हूँ यीशु मसीह के नाम में, और तुम में मसीह का जीवन खोल देते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। और वो परमेश्वर मुझसे और आपसे बेहद प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो स्पिरिट ऑफ काउंसिल है, वो स्पिरिट ऑफ ग्रेस है, वो अनुग्रह का आत्मा है। बाइबल कहती है इब्रानियों किताब उसका 10वां अध्याय उसकी 31 और 30 और 31वें आयत में लिखा है, और 29 में 29, 30, 31 में ऐसा लिखा हुआ है कि वही है अनुग्रह का आत्मा। आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। और जब आप परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन जरूरी है कि आप उसे अपने ऊपर कब्जा करने दें। और जब वो कब्जा करेगा, कब्जा करने दीजिए उसे अपने जीवन पर, कब्जा करने दीजिए उसे अपनी लाइफ के ऊपर, कब्जा करने दीजिए उसे अपने घर पर, कब्जा करने दीजिए अपनी बॉडी पर, क्योंकि इज अ टेंपल ऑफ द होली स्पिरिट। ये परमेश्वर का मंदिर है। और वो जब बाइबल कहती है कि मिलाप वाले तंबू पर वो छा गया, वो बादल आकर छा गया, और यहोवा का तेज मंदिर में भर गया, मिलाप वाले तंबू में भर गया, और उसमें कोई भी प्रवेश ना कर सका। हालेलुया। जो प्रेजेंस ऑफ गॉड इन यू, प्रेजेंट इनड्वेलिंग प्रेजेंस आप देख रहे हैं। कभी बात करेंगे इनड्वेलिंग प्रेजेंस के ऊपर, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं ओवरिंग प्रेजेंस ऑफ गॉड के लिए। और जब ओवरिंग प्रेजेंस ऑफ गॉड आपके ऊपर छा जाता है, तो वो इनड्वेलिंग प्रेजेंस को भी एक्टिवेट कर देता है। बी एक्टिवेट इन ओवरिंग प्रेजेंस ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के मंडराने वाले उपस्थिति को अनुमति दीजिए कि वो आपके जीवन में कार्यशील हो जाए। और जब वो कार्यशील होगा, तभी आप जो है क्रिएटिव मिरेकल्स को अपने जीवन में देखेंगे। आज मसीह लोग, कई लोग, कुछ लोग ही जो है आशीषित होते हैं, कुछ लोग ही आशीष पाते हैं, कुछ लोग ही चंगे होते हैं, कुछ लोग ही छुटकारा पाते हैं। बाकी लोग क्या कहते हैं, लगातार प्रार्थना करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो ओवरिंग प्रेजेंस ऑफ गॉड को अपने ऊपर अनुमति नहीं देते आके मंडराने के लिए। आपका रिलेशन तभी एक्टिव होगा जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर छाएगा, जब वो आपको कवर करेगा। आमीन। जब आप उससे अलग हो जाएंगे, ओवरिंग प्रेजेंस ऑफ गॉड से अलग हो जाएंगे, उस ओवरिंग प्रेजेंस ऑफ गॉड के बाद आपके अंदर लाइफ को तो आप लेके घूम रहे हैं, अपनी स्पिरिट में लेके घूम रहे हैं। हालेलुया। आपकी लाइफ के अंदर, आपकी आत्मा के अंदर लाइफ है। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर छाता है, तो वो आपकी आत्मा में, आपके प्राण में, आपकी देह में जीवन लेके आता है। आमीन। हालेलुया। आमीन। बाइबल कहती है फिलहाल के 5वां अध्याय उसकी 23वीं आयत देखिए, वहां क्या लिखा हुआ है। वहां लिखा हुआ है, अब शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हारे आत्मा, प्राण, देह, थैंक यू लॉर्ड, आत्मा, प्राण, देह को जीवित करता है और तुम में शांति लेके आता है। वो परमेश्वर आपके पास आना चाहता है, तभी जब परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर मंडराने लगता है। ओवरिंग प्रेजेंस इज बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। ड्वेलिंग, लेट गॉड ड्वेल अपॉन यू। वो आपको भर दे, अपनी महिमा सराउंडिंग कर ले और आपके चारों तरफ आपको घेर के रखे। हालेलुया। आमीन। बोलिए प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब आप उससे भर जाते हैं, तब आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये समय है कि आप शेयर करें और लाइक करें, और मेरे चैनल पर भी आप जाएं, क्योंकि मैं ये मैसेज आपको वहाँ पर दोबारा सुनने के लिए मिलेगा। वहाँ पर भी मैं इसे लोड करूँगा। अपलोड करने के बाद आप इसे दोबारा सुन सकते हैं। इसे शेयर करें और बहुत से कमेंट्स मुझे बताइए। जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट हो, कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा और मेरा विश्वास है यू विल कम बैक विद द टेस्टिमनीज। आप गवाही के साथ वापस आ रहे हैं। यीशु के नाम में मैं गुड न्यूज़ को रिलीज करता हूँ एज अ मैन ऑफ गॉड। आमेन।